एवरीवन, मेरा नाम शहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा मिश्रा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक दफा फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। आज भाई हम लेकर आए हैं पीएम मोदी जी का बयान, जिसमें वो पाकिस्तान को तगड़े जो जवाब होते हैं वो देंगे। भाई रजत शर्मा जी के शो में देखते हैं आज भी। मोदी जी मोबाइल पर फिर से मैसेज आ रहे हैं कि देश की उम्मीदों का नाम है मोदी और दुश्मनों की मौत का पैगाम है मोदी। एक और मैसेज आया, ये आज बिहार से मुझे किसी ने भेजा। मोदी ने कर दिया ऐलान, कहता सारा हिंदुस्तान अब नहीं बचेगा पाकिस्तान। अब एक और मैसेज आपको सुनाता हूं। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। तो हर जगह ये मोदी मोदी। कभी आपने सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा लोगों का? रजत जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। इंडिया टीवी के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। आपसे बात करने का आज अवसर मिला है, लेकिन आपने शुरुआत जनता के नाम से की है, और वैसे भी आप जनता के पत्रकार हैं। पहले तो मैं इसमें सामान्य मानवीय की जो क्रिएटिविटी है उसको एंजॉय करता हूं। जहां तक मोदी का सवाल है, 2014 में पहली बार, मुझे याद तो नहीं कि इस प्रदेश में मैंने पहली बार ये सुना, लेकिन पहली बार ये शब्द मेरे कान में गूंजने लगे और उसको मीडिया ने भी उठा लिया। और शायद दुनिया के राजनीतिक इतिहास में दो शब्दों का नारा, दो अक्षरों का, दो शब्द भी नहीं, दो अक्षर नारा बन जाए, ये पॉलिटिकल पंडितों के लिए अध्ययन का विषय है। लेकिन जनता ने जो प्यार दिया है, जनता जिस प्यार से इन बातों को बताती है, उसमें किसी के प्रति गुस्सा भी है, किसी के प्रति नफरत भी है, और मोदी के प्रति प्यार से ज्यादा विश्वास और अपेक्षाएं हैं। और इसलिए शुरू में तो जब मोदी मोदी सुनते थे तो एंजॉय कर लेते थे, लेकिन अब जब मोदी मोदी सुनता हूं तो मैं सोचता हूं मेरी नींद मुझे और कम करनी पड़ेगी, मुझे और जागना पड़ेगा, मुझे और दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य मानवीय के लिए ये शब्द नहीं है, सामान्य नागरिक के लिए ये नाम नहीं है। उसके दिमाग में उसकी समस्याओं का समाधान है, और तब मेरा दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। मैं देशवासियों को उनके इस प्यार के लिए सर झुका करके नमन करता हूं, लेकिन उन्हें मैं जरूर कहूंगा, मैं भी आपके जैसा एक सामान्य इंसान हूं। मुझ में भी जैसे कि इंसान में कमियां होती हैं, वो कमियां हैं। मुझ में भी हर इंसान में जैसे कुछ गुण होते हैं, मुझ में भी गुण हैं, लेकिन मैंने तय किया है कि मैं इस पद पर रहते हुए और जहां भी रहूंगा आपके लिए जीऊंगा। मोदी जी, आप तो विनम्र होकर कह रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि जो विरोधी हैं, अब राहुल गांधी बेंगलोर में सभा कर रहे थे विद्यार्थियों के बीच, वहां भी मोदी मोदी।
अब इसके लिए तो हम क्या जवाब दें। इसने मुझे लिखकर भेजा, घर घर मोदी, हर हर मोदी, कान खोलकर सुने विरोधी। पहले जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे बड़ी चिंता लोगों की थी, भाई ये तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, कोई अनुभव नहीं है, विदेश नीति कैसे चलेगी। तो कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसे आपने विदेश नीति को बाएं हाथ का खेल बना दिया। कुछ तस्वीरें हम देखें। एक गरीब परिवार का कोई विदेशों में पढ़ा हुआ व्यक्ति ने एक चाय वाला इतने बड़े बड़े दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष इतना नॉर्मल। आपने सही कहा, जब मैं 2014 का चुनाव लड़ रहा था तो उस समय मेरी सबसे बड़ी आलोचना जो होती थी ये होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे जब शपथ का निमंत्रण मिल गया और मैंने सार्क देश के नेताओं को इनवाइट किया तो ये सारे पंडितों के लिए समस्या हो गई कि ये क्या हो गया कि ये शपथ अभी लिया नहीं है और इसने ऐसा ही तीर छोड़ दिया। तो वहीं से फिर यात्रा शुरू हुई। मेरा बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है उसका मेरे काम, मेरे सपने, मेरे प्रयास उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अमेरिका ने तो मोदी जी आपको वीजा नहीं दिया था कई साल तक और फिर 5 बार अमेरिका वीजा नहीं दिया। इतना ही नहीं, वीजा कैंसिल करने का थप्पा लगाया था। और अब ट्रंप कहते हैं कि मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, इवांका आपकी लेकिन दुनिया में आज जो आपने जो चीजें दिखाई है, दुनिया के सभी बड़े प्रमुख लोग थे। दिमाग से ज्यादा व्यक्तिगत रूप से मैं दिल से काम लेता हूं। जब टेबल पर बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं तो उसमें दिमाग प्रमुख होता है, लेकिन टेबल पर से उठते हैं तो दिल से जुड़ने की कोशिश करता हूं मैं। और मेरी इतनी समझ है कि बाकी चीजें एक और है, आपकी पर्सनल केमिस्ट्री कैसी है वो मैटर करती है। और उस बात को मैंने करने की बड़ी कोशिश की। इससे भी ज्यादा पूर्ण बहुमत की सरकार, हमारे देश में हमारे पॉलिटिकल पंडित भी इसकी ताकत नहीं समझते हैं। 30 साल तक देश में पूर्ण बहुमत की सरकार न होने का एक सबसे बड़ा खामियाजा विश्व में हमारी स्वीकृति के लिए एक सवालिया निशान बन गया। कोई भी देश होता था, यार ये कितने दिन रहेगा, ये निर्णय करेगा कौन, मानेगा। मैं विदेश नीति की सफलता के पीछे दुनिया के देशों की भारत के प्रति जो भाव जगा है उसका सबसे पहला क्रेडिट इस देश के 130 करोड़ नागरिकों को देता हूं। 2014 में 30 साल के बाद उन्होंने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। उस सरकार का परिणाम है कि दुनिया के देशों को भारत के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है। पूर्ण बहुमत की सरकार की बहुत ताकत होती है। इस चुनाव में भी मैं देशवासियों को यही कहता हूं कि भारत जैसे विशाल देश और आने वाले दिनों में एशिया की सेंचुरी की जब चर्चा करते हैं तब
भारत का रुतबा और बढ़े, ये हिंदुस्तान की 21वीं सदी के लिए उपयोगी है। इसलिए सरकार पूर्ण बहुमत की ही चुननी चाहिए। पूर्ण बहुमत वाली सरकार अपने साथी दलों को साथ रख करके आगे बढ़े, ये भी भारत की विशेषताओं के कारण आवश्यक है। दूसरी बात, आपने अगर पूरी तरह एनालिसिस किया होगा तो मैं कभी ये कोशिश नहीं करता हूं कि जो नेता मुझे मिल रहा है उसके विषय में मैंने क्या पढ़ा है, क्या सुना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या सोचता है। जब मैं 1 to 1 मिलता हूं तो मैं उन बैगेजेस को दिमाग में भर के नहीं मिलता हूं। वो जैसा है वैसा मैं उनसे मिलता हूं और मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस के आधार पर चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाता हूं। उसके कारण सामने वाले को भी एक समाधान होता है। वरना दुनिया के किसी नेता के विषय में प्रोफाइल पढ़ के जाओगे तो 50 की चीजें होती हैं, उससे कभी हम सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। और तीसरी बात, कोई भी बात करूं, मेरे दिल में कभी ये इच्छा नहीं रहती है कि मैं अपना प्रभाव छोड़ के आऊं। ये बिल्कुल मेरे मन में इच्छा नहीं रहती। मेरे दिल में एक ही भाव रहता है, मैं उसे हिंदुस्तान के लिए आकर्षित करके ले जाऊं वापस उसको। ये थी आज की वीडियो। देखा आप सबने इस वीडियो में कि पीएम मोदी जी बोल रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने जो काम है वो सर इंजाम दिए हैं। भाई इतने सालों से वो किस तरह से उनकी क्या क्या कार्रवाई थी, भाई उन्होंने किस तरह से वो सिलेक्ट हुए। एक चाय वाला इंसान, कभी कोई सोच सकता था कि प्राइम मिनिस्टर सीट पर बैठेगा। पाकिस्तान में बड़ा मजाक बनाते हैं, मुझे इस चीज का बड़ा वेयर्ड लगता है कि हम लोग किसी चाय वाले को नहीं बना सकते। अगर उन्होंने बनाया तो वो काम भी तो वो देखे कैसे कर रहा है। उनका वो 3री दफा पीएम सिलेक्ट हुआ और हमारे यहाँ कोई 5 साल नहीं कभी कंप्लीट कर पाया। तो ये बातें बड़े करते हैं, हम मजाक बनाते हैं। उनके जितने आपके पास बिलियन डॉलर्स हैं, उनके जैसे बन के दिखाओ तो फिर मजाक बनाते भी तुम अच्छे लोगों को, भाई ये है वो है। लोग मजाक बनाते, चाय वाला उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, चाय वाला तुम्हारा क्या है भाई? अपना पहले देखो, फिर मेहनत तो करता था ना, कोई चोरियां तो नहीं करता। बिल्कुल मेहनत करता था, लोगों ने उसको इस काबिल समझा और उसने अपनी काबिलियत को साबित भी किया कि भाई किस तरह से वो दूसरे कंट्री से पैसे ला के अपने कंट्री को किस तरह से डेवलप कर रहा है। एप्पल जैसी कंपनीज इंडिया में है, इतनी बड़ी कंपनीज है कि भाई बंदा सोच भी नहीं सकता कि ऐसी कंपनीज हमारे यहाँ पे ब्रांड नहीं है। तो वहाँ पे वो स्टारबक्स जो है ना, इतनी मशहूर कॉफ़ी, उसका एक भी जो है ना वो नहीं है यहाँ पे शॉप, ठीक है। इंडिया में जगह जगह पे है, तो हमारे लोग तरसते हैं उसको पीने के लिए। तो ऐसी उन्होंने कामयाबी हासिल की है क्योंकि उनको पता है इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे हमें जो फ़ायदा हासिल हो सकता है पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि टैक्स ही हमें बड़ा लगा देते हैं। यही थी आज की वीडियो। आप क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा, फिर मिलते हैं कौन वीडियो में।